सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में हम विशेषण के भेद के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। आइए इनके विषय में विस्तार से पढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, आकार, अवस्था आदि का ज्ञान होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बलवान भीम ने युद्ध में सभी को हरा दिया। इस वाक्य में बलवान गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, जो भीम की विशेषता बता रहा है, इसलिए भीम विशेष्य है। सच्चा व्यक्ति ही महान है। इस वाक्य में सच्चा शब्द व्यक्ति की विशेषता की ओर संकेत कर रहा है, तो सच्चा विशेषण शब्द है और व्यक्ति विशेष्य। हरा पेड़ मुरझा गया। इस वाक्य में पेड़ की विशेषता यह है कि पेड़ हरे रंग का है। प्यासा कौआ पानी की खोज में घूम रहा है। इस वाक्य में कौवे की विशेषता यह है कि वह प्यासा है। बच्चों, इन वाक्यों में बलवान, सच्चा, हरा और प्यासा सभी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक कलम, 2 सेब, कुछ कपड़े। इन उदाहरणों में एक, 2 और कुछ तीनों विशेषण शब्द हैं जो संख्या की ओर इशारा कर रहे हैं। बच्चों, जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं, वहाँ हम संख्यावाचक विशेषण शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों, एक बात ध्यान देने योग्य है, यदि आपका विशेष्य बहुवचन शब्द है तो आप बहुवचन की संख्या का ही प्रयोग करेंगे, एक वचन की नहीं। जैसे यहाँ हमने कलम के लिए एक कलम का प्रयोग किया है, न कि 2 या 3। बच्चों, इसका तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा की विशेषता बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गिलास में थोड़ा पानी है, मामा जी 2 किलो पेठा लाए। इन वाक्यों में थोड़ा और 2 किलो दोनों शब्द परिमाण की ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। बच्चों, विशेषण का चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा के ठीक पहले लगकर उसकी विशेषता बताता है या उसकी तरफ संकेत करता है, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बच्चों, सार्वनामिक विशेषण शब्द हमेशा सर्वनाम शब्द ही होगा। जैसे वह लड़की सुंदर है, यहाँ वह शब्द लड़की की ओर इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है, तो यहाँ वह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। इस कार में पेट्रोल नहीं है, यहाँ इस शब्द कार की ओर संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है, तो यहाँ सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। बच्चों, सार्वनामिक विशेषण सदैव संज्ञा शब्दों के आगे ही लगते हैं और सर्वनाम शब्द ही होते हैं। आशा है आपको विशेषण के भेद समझ में आ गए होंगे। बच्चों, अब आप विशेषण के भेद पढ़ेंगे। वह व्याकरण की पुस्तक में दिया गया अभ्यास कार्य करेंगे।